हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, बेसिक सिग्नल बताया था, उसके ऊपर ऑपरेशन बताए थे। अब इस वीडियो के अंदर क्या है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कोई भी आपके पास टाइम डोमेन का सिग्नल है, इस टाइम डोमेन के सिग्नल के अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसको चेक करने के लिए हम करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को ना ऐसे लिखते हैं, कैपिटल, अगर ये स्मॉल एक्स ऑफ टी, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, एक्स ऑफ टी, इसको मैं लिखूंगा कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, या फिर कई कई बार ना आप ऐसे भी लिखते हो एक्स ऑफ एफ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, एक्स ऑफ ओमेगा लिखो या फिर एक्स ऑफ एफ लिखो, ठीक है। इसका कहाँ पे फर्क पड़ेगा मैं आपको अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा, ठीक है, अदरवाइज ही कोई फर्क नहीं है। डिफाइन कैसे होता है एक्स ऑफ ओमेगा, अगर आपको एक्स ऑफ टी गिवन है, आपने एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेट कर देना है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, जो भी आंसर आएगा ना वो एक्स ऑफ ओमेगा आ जाएगा। डन। दूसरा, अगर आपको एक्स ऑफ ओमेगा गिवन है लेकिन आपको एक्स ऑफ टी चाहिए, तो एक्स ऑफ टी आता है 1/2 माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट एक्स ऑफ ओमेगा एक्सपोनेंशियल प्लस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा डी ओमेगा। या फिर अगर आपको एक्स ऑफ एफ गिवन है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बस यहाँ पे 2 ही नहीं आएगा, 1/2 है ना। अगर डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तब तो 2 आएगा, अगर एफ की फॉर्म में करोगे इंटीग्रेशन तब नहीं आएगा। क्यों, देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि आप ना ओमेगा को 2 एफ पुट कर लेते हो। तो यार अगर मैं यहाँ से डी ओमेगा निकालूंगा तो बता सकते हो डी ओमेगा 2 इंटू डी एफ, तो ठीक है, तो डी ओमेगा की वैल्यू 2 डी एफ जब लिखोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा, समझ रहे हो बात को, इसको कैंसिल कर देगा तो यही बनेगा। तो आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, ये तो था कि होता क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि बेसिक कुछ सिग्नल हैं जिनके आपको याद होने चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म, जैसे डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने याद रखना है 1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, काम आएगा हमारे बहुत ज़्यादा, ठीक है, हम वही पढ़ रहे हैं जो कम्युनिकेशन में काम आने वाला है। 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 है तो 1 का ट्रांसफॉर्म आएगा 2 डेल्टा ओमेगा। अब देखो मैं इसको डेल्टा एफ नहीं लिख सकता, यहाँ पे सिर्फ पंगा पड़ता है जब डेल्टा आता है, अदरवाइज कहीं पे भी ओमेगा लिखो चाहे एफ लिखो कोई इशू नहीं है। देखो क्यों फ़र्क पड़ेगा, अगर आप इसको देख रहे हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 डेल्टा 2 एफ, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ओमेगा को। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, थोड़े टाइम लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई थी कि डेल्टा ए ऑफ एक्स, ए इंटू समथिंग, तो ए जो है ना अपॉन में आ जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 अगर आप इस 2 को कॉमन बाहर निकालना चाहते हो तो वो अपॉन में जाएगा मोड ऑफ 2 अभी तो पहले से ही पॉजिटिव है तो ये हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा डेल ऑफ एफ बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है या तो 2 डेल्टा ओमेगा लिखना या फिर डेल्टा एफ लिखना सिर्फ डायरेक्टली, डन है, ओके। उसके बाद 1/πt, ये स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है, इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म याद रखना है 1/πt, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है माइनस जे सिग्नम ओमेगा, ये सिग्नम फंक्शन है, डन है। और इसी को बोलते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, इसी को बोला जाता है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि आपके पास ना कोई सिग्नल है, आपके पास ना कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उस सिग्नल को ना आपने ऐसे सिस्टम में से पास कर दिया जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ये था, तो जब ये सिग्नल बाहर निकलेगा ना यहाँ से, उसको ना मैं ऐसे लिखूंगा एक्स कैप टी। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को ना ऐसे डिफाइन करते हैं कैप के साथ, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी है, अगर आपने इस जैसे किसी सिस्टम में से उसको पास कर दिया ना तो उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आएगी आपको बात समझ में, थोड़ा रुको, ठीक है, बट सिर्फ ध्यान रखना कि 1/πt ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर होता है, इसको बोलते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर। तो ये सिस्टम होता है, अगर वहाँ से किसी सिग्नल को पास करोगे तो उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कर देगा। अभी फिलहाल ये चीज़ आपको समझ में आई। नेक्स्ट होता है आपके पास प्रॉपर्टीज़। तो पहले ठीक है, मतलब जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ है जो हमें वहाँ पे सिस्टम के अंदर काम आएंगी, तो वो डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दी है इधर कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको काम में आएंगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, आपके पास सपोज कोई सिग्नल है टाइम डोमेन में एक्स ऑफ टी और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ ओमेगा, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना है एक्स ऑफ ओमेगा। तो ये कहता अगर आप टाइम के अंदर शिफ्ट करते हो ना, माइनस प्लस कुछ भी शिफ्टिंग करते हो, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या फ़र्क आएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस जे ओमेगा टी के साथ, जे ओमेगा टी नोट के साथ आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस के साथ आएगा, डन। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या होता है, अगर एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, तो अगर आप यहाँ पे शिफ्टिंग करते हो माइनस की, फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो रहा है इस बार, तो मान लो आपने ओमेगा नोट से उसको शिफ्ट कर दिया फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को, तो आपके टाइम डोमेन में ना ये फ़र्क आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी,
ठीक है, एक साइड शिफ्टिंग, दूसरी साइड एक्सपोनेंशियल टर्म। लेकिन इस बार देखना यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव वाली टर्म है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे ही अगर एक्स ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा नॉट टी है तो इसका मतलब अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। डन है ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है, सपोज आपके पास दो सिग्नल है x1t और x2t और वो कॉन्वोल्यूट हो रहे हैं, तो उनका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है ना वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज आपको इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पता है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, x1t का सपोज x1 ओमेगा, x2t का x2 ओमेगा। तो अगर इनको इस डोमेन में ये कॉन्वोल्यूशन का सिंबल है, ठीक है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाइड नहीं है, कॉन्वोल्यूशन का सिंबल है। तो अगर x1 कॉन्वोल्यूशन x2 है तो दूसरे डोमेन के अंदर वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दूसरा कई बार ऐसा भी हो सकता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हो ऐसे, x1t मल्टीप्लाइड बाय x2t। अगर इस डोमेन में मल्टीप्लाइड है तो दूसरे डोमेन में क्या हो जाएंगे, कॉन्वोल्यूशन हो जाएगी, 1/2 ठीक है, x1 ओमेगा कॉन्वोल्यूशन विद x2 ओमेगा। ठीक है, ध्यान रखना, एक डोमेन के अंदर मल्टीप्लिकेशन तो दूसरे डोमेन में कॉन्वोल्यूशन। कई बार अगर यहाँ पे f की फॉर्म में लिखोगे ना तो यहाँ पे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, x1f, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन विद x2f। ठीक है, एक कॉन्वोल्यूशन के अंदर ये 2 का इशू रहता है, वो ध्यान रखना जरा कि अगर आप f की फॉर्म में अगर इसको सिग्नल्स को लिखोगे ना, अगर आप f की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो 2 का फैक्टर नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट होता है कि x1t, x2t, x1f, x2f, और अगर इधर मल्टीप्लिकेशन है तो दूसरे डोमेन के अंदर क्या है वहाँ पे कॉन्वोल्यूशन। इसको चाहे आप रहने देना क्योंकि इसका यूज़ कहीं बनेगा नहीं इस प्रॉपर्टी का। मेन तो ये है, ठीक है, मेन तो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी है जो आपको कम्युनिकेशन के अंदर काम आएगी कि दो सिग्नल अगर मल्टीप्लाइड है तो कॉन्वोल्यूट है तो दूसरे डोमेन उनका क्या होएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक जो चीज़ मैं आपको पिछले लेक्चर में बतानी भूल गया वो ये थी कि सपोज आपके पास कोई सिग्नल x ऑफ टी, वो आपने किसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर दिया। सिस्टम मतलब कोई चीज़ है जिसका कुछ ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, तो यहाँ से जो आउटपुट आती है ना वो इन दोनों का टाइम कॉन्वोल्यूशन आता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका आउटपुट का जो फ्रिक्वेंसी वो आएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो इन दोनों के फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ध्यान रखना, मतलब अगर x ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है, h ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म h ऑफ ओमेगा है, तो जो आउटपुट आएगी उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, h ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू दोनों क्या हो जाएंगे, फ्रिक्वेंसी डोमेन में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अभी बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की हमें मेन कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी सिस्टम के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास कोई सिग्नल है x ऑफ टी मुझे दे रखा है cos ओमेगा नॉट टी, मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो देखना क्या करेंगे, इसको पहले इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसको मैं लिखूंगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर आप इसको अलग अलग करोगे तो ठीक है, इसको पहले मैं अलग अलग कर लेता हूँ, इसी को जाएगा 1/2 एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा नॉट टी। आपको याद है 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना था, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म था 2 डेल्टा ओमेगा, ये था फोरियर ट्रांसफॉर्म, या फिर सिर्फ डेल्टा एफ। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपके पास मैंने बताया कि अगर मैं इधर e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करता हूँ सपोज 1 को, तो यार दूसरे डोमेन में शिफ्टिंग होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो क्या करेंगे, 2 डेल्टा ओमेगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ किसकी शिफ्टिंग होगी, माइनस की, डेल्टा ओमेगा नॉट। फिर दोनों साइड 2 से डिवाइड करो, इधर किया इधर भी कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब इस फैक्टर का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इस फैक्टर का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो आएगा पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। और दूसरी चीज़, अगर आप इस फैक्टर का निकालोगे तो बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि कोस का, क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि कोस ओमेगा नॉट टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, अभी इकट्ठे लिख रहा हूँ, वो कितना आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या आया, डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये वाला प्लस, ठीक है, इसकी वजह से कितना आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, ये आता है आपके पास किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बना, कोस ओमेगा नॉट टी का। अगर प्लॉट करना चाहते हो तो ऐसे प्लॉट हो जाएगा, देखो सपोज ये टी इज इक्वल टू, ये टी एक्सिस है, ये 0 है, सॉरी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं प्लॉट, तो ओमेगा की फॉर्म में होगा। तो आप देख रहे हो एक इम्पल्स आ रही है, ओमेगा इज इक्वल, अब ध्यान है ना,
ये कहाँ पे शिफ्ट है, ये कहाँ पे आएगा देखो, अगर डेल्टा ओमेगा होता तो यहीं पे बन जाता 0 पे ही, लेकिन अब ये शिफ्टेड है माइनस ओमेगा नोट, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा ऐसे, ये बनेगा कहाँ पे ओमेगा नोट के ऊपर, ठीक है। हाइट कितनी आएगी इसकी पाई, ये जो वैल्यू आएगी, वैसे हाइट नहीं होती, ठीक है, सिग्नल का कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ हाइट मान के चलो, सिंपल डन। उसके बाद ये कहाँ, ये कितना आएगा, ये बनेगा माइनस ओमेगा नोट पे, यहाँ पे माइनस ओमेगा नोट, समझ रहे हो, ये बनेगा माइनस ओमेगा नोट पे, ये बनेगा ओमेगा नोट पे, तो ये बन गया आपके पास किसका, कॉस ओमेगा नोट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। साइन का बता सकते हो, साइन का, ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, साइन के अंदर क्या चेंज आएगा बताओ, यहीं पे कर देते हैं, इसी के अंदर रेड से कर देता हूँ। साइन के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे नेगेटिव आता है साइन में, और यहाँ पे जे भी आता है। ये मैं कर रहा हूँ किसकी बात, साइन ओमेगा नोट टी की, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। कोस ओमेगा नोट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको समझ में आ गया। साइन ओमेगा नोट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें कैसे करना है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, इधर जे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव। तो पहले इसकी जब बात करूँगा मैं, इसकी जब बात करूँगा तो यहाँ पे जे से डिवाइड करना पड़ेगा 2j से, तो यहाँ पे भी जे से करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है यार, पाई बाय जे आ जाएगा बस इस बार, पाई बाय जे, ठीक है। यहाँ पे पाई बाय जे आ गया, और बीच में प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। इसका मतलब ये हुआ, ये बनेगा पाई बाय जे, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस। तो इसका मतलब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो कैसे बनेगा, देखना ये कैसे बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से कि जो आपके पास इम्पल्स आएगा, एक तो आएगा ओमेगा नोट पे, यहीं पे आएगा कितनी हाइट का, पाई बाय जे हाइट का, ठीक है, ओमेगा नोट पे, लेकिन माइनस ओमेगा नोट पे एक आएगा यहाँ पे माइनस, लेकिन इसका साइन नेगेटिव है ना, इसका मतलब उल्टा है, ये ऐसे बनेगा नीचे की तरफ, हाइट रहेगी माइनस पाई बाय जे, और कहाँ पे आएगा, माइनस ओमेगा नोट पे। तो सिंपली क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपको कोस ओमेगा नोट टी और साइन ओमेगा नोट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करना है, क्योंकि आप देखोगे हम कम्युनिकेशन के अंदर एम्पलीट्यूड, ये मॉड्यूलेशन वगैरह करेंगे ना, तो सारा गेम साइन कोस का ही है और कुछ नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो पॉइंट ये है कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि साइन कोस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज आपके पास ना कोई सिग्नल है, आपके पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, डन। और एक्स ऑफ ओमेगा ना दिखने में कुछ ऐसा है, इस टाइप से कुछ दिखता है, जिसकी जो वैल्यू है, ये फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं ओमेगा एम मान लेते हैं, और ये माइनस ओमेगा एम। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, किसका प्लॉट किया, एक्स ऑफ ओमेगा का विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी। तो होता क्या है, जिसकी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो ये है कि अगर मैं इस सिग्नल को कोस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सपोज मैंने क्या किया, इस सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दिया कॉस ओमेगा सी टी, ओमेगा सी कोई फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, ओमेगा सी कोई फ्रिक्वेंसी है कुछ भी, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो ये फ्रिक्वेंसी का जो प्लॉट था, इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, देख लेते हैं। तो अभी सिग्नल क्या है हमारे पास, एक्स ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। तो क्या मैं इस सिग्नल को देखना ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा सी टी इंटू एक्स टी प्लस 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा सी टी इंटू एक्स टी। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कोस ओमेगा सी टी का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। अब एक चीज़ देखना, अगर इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एक्स ऑफ ओमेगा था, अगर, तो जब आप यहाँ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरे डोमेन में शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो एक्स ऑफ ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा सी प्लस में है, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, माइनस में, समझ रहे हो, याद है ये चीज़। और 1/2 बाहर आ गया अलग से, ठीक है, प्लस इसका कितना बनेगा, 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो क्या समझे कि इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कितना बन जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी बनेगा, और एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं एक बार। इसको अगर मैं प्लॉट करूँगा तो क्या करूँगा देखना, तो एक तो ये फैक्टर देखो, अगर एक्स ऑफ ओमेगा ये है, ये चीज़ है, तो एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी क्या बनेगा, बताओ क्या करेंगे, सारी जगह ओमेगा सी ऐड कर देंगे। तो ये 0 था, 0 में ओमेगा सी ऐड करोगे, इसमें ओमेगा सी ऐड करोगे, उसमें ओमेगा सी ऐड करोगे, तो कहने का मतलब ये सारा सिस्टम उठ के ना ओमेगा सी की तरफ चला जाएगा। तो अब मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ, इसके फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को ये फोरियर ट्रांसफॉर्म को प्लॉट करना चाह रहा हूँ। तो ये कहाँ पे दिखाई देगा आपको, यहाँ पे दिखाई देगा, देखो इधर ये दिखाई देगा माइनस, नहीं ये बनेगा कितना,
ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा सी ऐड करोगे आप, इसमें भी ओमेगा सी ऐड करोगे, तो इसमें ऐड करोगे तो ये बनेगा, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, ओमेगा सी, और ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। और एक और चीज़, अगर ये हाइट ए है, अगर ये हाइट ए है तो यार बाहर 1/2 का फैक्टर भी तो है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, हाइट कितनी आ जाएगी, a/2। ये डन। इसको करेंगे तो सिंपल यही बनना है, बस कहाँ पे बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी, तो यहाँ कहीं बनेगा, देखो जितना ओमेगा सी उधर चला गया ना, यहाँ पे बन जाएगा, ये वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा सी। हुआ क्या है कि जब आपके पास एक्स ऑफ ओमेगा आपको अवेलेबल था, आपको ओमेगा प्लस ओमेगा सी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग का वो ऑपरेशन जो सिग्नल में मैंने आपको बताया था, सिग्नल ऑपरेशन, तो माइनस करना है सब में से ओमेगा, तो इसमें माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, तो ये देखो ये वैल्यू कहाँ पे चली गई, माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और ये वैल्यू चलेगी माइनस ओमेगा सी, ये वैल्यू चली जाएगी माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो फाइनली हुआ क्या है फाइनली कि जब भी आपने किसी सिग्नल को जब कोस से मल्टीप्लाई किया, कोस की फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी थी, सपोज कि कोस की जो फ्रिक्वेंसी थी वो ओमेगा सी थी, तो इसका मतलब ये हुआ उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म जो था, उसका जो फ्रिक्वेंसी का ग्राफ था वो शिफ्ट हो जाएगा ओमेगा सी से आगे और ओमेगा सी से ही पीछे। डन। एक बार ऐड करना है सबके अंदर, एक बार माइनस करना है, दूसरा आपने एम्पलीट्यूड को उसके हाफ कर देना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको काम में आएगा सारी जगह, ठीक है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि कोस से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो ओमेगा सी से आगे शिफ्ट हो जाएगा, ओमेगा सी से पीछे शिफ्ट हो जाएगा, और उसको जो एम्पलीट्यूड है उसको आप क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, ठीक है। ये समझ में आ गया सारा। ये अगर आप ओमेगा की फॉर्म में लिखोगे तो वो भी ठीक है, अगर एफ की फॉर्म में लिखोगे तो वो भी ठीक है। सपोज ये एक्स ऑफ ओमेगा की जगह एक्स ऑफ एफ की फॉर्म में गिवन था, तो बस यहाँ पे जहाँ जहाँ एफ, यहाँ एफ सी आ जाएगा, एफ एम आ जाएगा, एफ सी एफ एम प्लस एफ सी, समझ लो, एफ सी प्लस एफ एम, और यहाँ सारा एफ की फॉर्म में आ जाएगा। तो सेम सीन है कि चाहे वो एफ की फॉर्म में लिख के दे, मैंने आपको बताया था कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो आपको एफ की फॉर्म में लिख के दे, चाहे वो ओमेगा की फॉर्म में लिख के दे, तो आपने ऐसे उसको क्या कर देना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है, मतलब शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ये चीज़ अभी मैं आपको बताऊँगा। ये डन हो गया। एक चीज़ जो रह गई थी वो ये थी कि सपोज आपके पास कोई सिस्टम है जिसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 1/πt है, इसको बोलते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर। अगर आपने यहाँ पे इनपुट दी एक्स ऑफ टी, तो क्या मैं यहाँ पे आउटपुट लिखूंगा ऐसे एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद 1/πt, बिल्कुल लिखेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो आउटपुट है वाई ऑफ टी, सपोज तो ये आउटपुट वाई ऑफ टी थी मान लो, लेकिन हमें इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखना है, तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या आएगा बताओ, ये बन जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा, और आपको याद है इसका कितना था, इसका था -j सिग्नम ऑफ एफ, सिग्नम ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कभी ऐसा लिखा जाए कि इसको ना देखो, ये वाई ऑफ टी को ना आप ऐसे भी लिख सकते थे एक्स कैप टी, एक ही मतलब है, ये भी ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आउटपुट है ना ये एक्स टी का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, तो फाइनली हमें चाहिए फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आउटपुट कहीं सिस्टम में से हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर से जब आप एक्स टी को पास करोगे तो उसके फोरियर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतनी सी चीज़ ध्यान में रखना। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, नेक्स्ट मैं 5 से 10 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही, जो डीआरडीओ का क्वेश्चन है, ठीक है। डीआरडीओ में भी लास्ट टाइम कन्वेंशनल पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके अंदर आपको सारी गेम समझ में आ जाएगी। फिर मैं प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर स्विच करेंगे हम लोग, तब आपको कोई बिल्कुल फ्लो के अंदर चले, आपको मज़ा आएगा बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ठीक है। थैंक यू।